अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग एंड स्टिचिंग विद बी। आज मैं आपसे 1 ईयर के बेबी के लिए स्लीपिंग सैक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर करूंगी। ये मैंने लिनन फैब्रिक यूज़ किया है इसमें। ये इसकी बाहर वाली साइड है, ये इसकी लाइनिंग है, पिंक लिनन लगाया है इस पे, बीच में ज़िप है और ये छोटे बेबीज़ के लिए बहुत ही कंफर्टेबल और कोज़ी है। विंटर के लिए बनाया है तो इसमें मैंने पॉलिएस्टर लगाई है, स्टफिंग इसकी पॉलिएस्टर से हुई है। आप इसमें कॉटन फैब्रिक लगा सकते हैं या वूल लगा सकते हैं। इसके लिए ये मेन फैब्रिक जो है लिनन वाइट में मैंने लिया है और इसमें से हमने डबल फैब्रिक निकाला है जिसको मैंने डबल फोल्ड में रखा है, तो ये 4 फोल्ड में फैब्रिक रखा हुआ है। और इसकी मेजरमेंट लेते हैं। इसकी लेंथ है 26 इंचेस और इसकी विड्थ है 13 इंचेस। ये हम इसके ऊपर शोल्डर हमने 5 इंचेस रखे हैं, आर्म होल का निशान भी 5 इंचेस पे लगाया है। तो ये एक स्क्वायर जो है हम 5 इंच का रेडी करेंगे इस तरह से। इसी लाइन को आगे कंटिन्यू करेंगे और चेस्ट की मेजरमेंट लेके मार्किंग करेंगे। 7 इंच में इस पे चेस्ट रख रही हूँ और उसी से आर्म होल के लिए हम कर्व इस तरह से शेप दे देंगे। यहाँ से 1/2 इंच हम डाउन शोल्डर रखेंगे, शोल्डर का स्लोप रखेंगे और 2 इंचेस मैंने नेक का लगाया है निशान। विड्थ 1 इंच डीप रखा है बैक नेक और यहाँ से हम नीचे तक इस तरह स्केल से पूरी लाइन लगा देंगे। ये 3 इंचेस से हम इसको शेप देंगे नीचे बॉर्डर को और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये स्टिचिंग का मार्जिन मैंने रखा है। ये जो हमने स्लोप रखा था 1/2 इंच, उसको शेप देंगे और कटिंग कर लेंगे। नेक की भी कटिंग कर लेंगे। अब इसमें से हम इसकी बैक साइड निकाल लेंगे और फ्रंट को जो है 2.5 इंच डीप रखेंगे। फ्रंट नेक शेप दे के इसको भी कट कर लेंगे। यहाँ से 1/2 इंच शेप देंगे आर्म होल को, कटिंग कर ली इसकी भी और इसी तरह से नेक की भी कटिंग कर लेंगे। बीच में इसके ज़िप लगेगी और ये पॉलिएस्टर की शीट है, इसको मैंने डबल करके रखा है। इसके ऊपर हम इस तरह से ये बैक साइड स्लीपिंग सैक की बैक साइड इस पे रखी है। पिन अप करेंगे इसको अच्छी तरह से और इसकी फिर कटिंग कर लेंगे। इसके साथ साथ बिल्कुल हम कटिंग करेंगे जिस शेप में ये हमारा। इसी तरह से ये फ्रंट पार्ट भी हम इसकी लाइनिंग के साथ रख के कटिंग कर लेंगे और साथ ही पॉलिएस्टर इसकी कटिंग करेंगे फ्रंट की और बैक की। और ये बैक पार्ट मैंने इसका रखा है लाइनिंग के ऊपर और उसके साथ हम उसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब ये बैक पार्ट रखा है, बैक पोर्शन सैक का, उसके ऊपर हम पॉलिएस्टर सेट करेंगे। आयरन कर लिया है ताकि बीच में बिल्कुल नीट इसकी स्टिचिंग हो। उसके ऊपर ये लाइनिंग रखेंगे और उसके ऊपर हम पिन अप कर देंगे इसको। मेन फैब्रिक वाइट रख के उसके ऊपर पॉलिएस्टर और फिर उसके ऊपर लाइनिंग रख के हमने पिन अप कर लिया है। इसको हम अच्छी तरह से पिन अप करेंगे, ये मूव ना करें। अब आप किसी चीज़ से भी मेजर करके ये लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। मैं स्केल को डबल मूव करके और ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से आप स्केल को डबल मूव करते जाएं और लाइन ड्रॉ करते रहें। ये बहुत ही इजी है। अब इस तरह से लाइनिंग के ऊपर जो हमने लाइंस लगाई हैं उसके ऊपर हम स्टिच करेंगे
वाइट पिंक फैब्रिक को स्टफ़ जो पॉलिएस्टर है उसके साथ होल्ड करके हम स्टिच करते जाएंगे। 1 बाय 1 तमाम लाइंस स्टिच हो जाएंगी। साइड वाले और फैब्रिक को अच्छी तरह से होल्ड करके आप लाइन लगाएं, वरना इसमें बबल भी बन सकते हैं। और ये पिंस निकाल लेंगे। ये लास्ट जो है हमने स्टिचिंग कर दी है, इसके ऊपर लाइन लगाएंगे दूसरी साइड से और इसी तरह से डबल स्केल मूव करते जाएंगे और लाइन ड्रॉ करते जाएंगे और इसके ऊपर भी उसी तरह से स्टिचिंग लगेंगी इन लाइंस के ऊपर। इस तरह से 1 बाय 1 करके इसके ऊपर भी तमाम स्टिचेस लग जाएंगी। ये फ्रंट साइड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम बैक साइड और उसको भी इसी तरह से स्टिच करेंगे। इसमें मैंने हर लाइन के मिडल में जो है वो पिन्स लगा दी हुई हैं। इन लाइंस के ऊपर भी स्टिच कर लेंगे। ये दोनों पार्ट्स इसके स्टिच हो गए हैं, फ्रंट और बैक। अब इसके एक्स्ट्रा जो पॉलिएस्टर है या फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे, तमाम साइड से, आर्म होल से, फ्रंट से, साइड से। उसके बाद ये हमने ज़िप अटैच करनी है। फ्रंट साइड के मिडल में हम इम्प्रेशन के लिए आयन करेंगे इसको। ये देखिए इस तरह से। अब 2 इंचेस की एक मैंने ये फैब्रिक निकाला है और उसको भी हम डबल करके आयन से इसके इम्प्रेशन बिठा लेंगे और इसको फ्रंट पार्ट के ऊपर पिन अप करेंगे और बिल्कुल मिडल में एक स्टिच लगाएंगे। ये निचली साइड से हम 1.5 इंच छोड़ के उसके ऊपर तक स्टिच लगाएंगे और पूरे को स्टिच कर लें। उसके बाद इसी पहले स्टिच की साइड पे कुछ पॉइंट छोड़ के थोड़े से डिस्टेंस पे हम स्टिच लगाएंगे, जो कि पूरा इसकी राउंड पे दूसरी साइड तक जाएगी। ये हम ज़िप लगाने के लिए पाइपिंग रेडी कर रहे हैं। अब ये देखें, ये 3 स्टिचेस हैं। अब मिडल वाले से हम कट करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट मिडल स्टिच के ऊपर से हम सीज़र रख के इसको यहाँ तक कट करेंगे जहाँ तक हमने ये फैब्रिक अटैच किया है। हमने साइड वाली स्टिचेस नहीं कट करनी, बिल्कुल मिडल से कट करना है। और यहाँ से पहुँच के हम इसको साइड से ऐसे कॉर्नर्स तक कटिंग करेंगे। फोल्ड हो जाए ताकि ये, इसके लिए अब हम इसको पहले आयन कर लेते हैं। इस तरह से फोल्ड करके भी अंदर की तरफ इसको आयन कर लें ताकि बहुत ही नीट पाइपिंग उड़ेगी। बैक साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़ा आप कट कर लें। इस तरह से हम इसकी पाइपिंग फोल्ड कर लेंगे, बहुत ही नीट अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे, साथ साथ इसको स्टिच करते जाएंगे। यहाँ से कॉर्नर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और यहाँ से कॉर्नर से इसको मोड़ लेंगे। नीडल नहीं निकालेंगे, फैब्रिक को मूव करेंगे यहाँ से। ये हमने मोड़ लिया है। अब हम ऊपर तक नेकलाइन तक इसको दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेंगे। और ये इस तरह से हमने पूरा स्टिच कर लिया है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड हुआ है और ये पूरी पाइपिंग रेडी हो गई है। अब हमने इसमें ज़िप अटैच करनी है। इसको आप सीधी साइड पे टर्न करें, इसको सीधा रखें और यहाँ से हम ज़िप अटैच करेंगे ऊपर तक। इस तरह से हम इसको रख के दोनों साइड पे अटैच करेंगे। पहले इसके ऊपर हम पेन से मार्किंग कर लेते हैं। इस मार्किंग से हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे नेकलाइन से और इसको पूरा हम दोनों साइड पे स्टिच कर लेंगे। जब हम इसके कॉर्नर पे पहुंचेंगे बिल्कुल, तो हम ज़िप को बंद कर लेंगे ऊपर तक।
और फिर नीडल को नहीं निकालेंगे और इसको यूँ मोड़ लेंगे और दूसरी साइड से भी अटैच कर लेंगे। पूरी ज़िप अटैच हो गई है। अब हम इन दोनों को अटैच करेंगे शोल्डर से। शोल्डर को ऊपर नीचे फ्रंट बैक को रख के उसके ऊपर हम ये फैब्रिक रख के स्टिच करेंगे पाइपिंग के लिए। इस तरह से ये फैब्रिक अटैच हो गए हैं शोल्डर्स भी। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके ये घूम सिलाई की तरह इसको हम स्टिच कर देंगे। इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। ये स्टिच लग गया है। अब इसको हम फ्रंट साइड पे रख के सेकंड स्टिच लगाएंगे या बैक पे रख के आप इसको स्टिच लगा दें दूसरी साइड से। ये स्टिच लग गया है। नेक लाइन पे अब हम ये रेप पट्टी लगाएंगे पूरा एक साइड से दूसरी साइड तक। अटैच हो गई है। इस पे नॉचेस लगा लेते हैं पहले। नॉचेस लगा के इसको इस तरह से ज़िप वाली साइड की पे ऊपर की तरफ फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड करके पूरा राउंड में हमने स्टिच कर लिया हुआ है इस तरह से। अब आर्म होल्स पे हम इसी तरह से लगाएंगे फैब्रिक, जो कि मैंने ये ट्रायंगल फैब्रिक काट के उसके साथ से हमने ये फैब्रिक निकाला है, जो कि इसकी पूरा राउंड में लगेगा आर्म होल पे भी। इसको भी हम नॉचेस लगा के स्टिच कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। यहाँ से अब हम पूरा स्टिच लगाएंगे। इसको बंद कर देंगे सैक को और दूसरी साइड से अभी हमने आर्म होल की पाइपिंग अटैच करनी है। ये फैब्रिक अटैच कर दिया है, इसके साथ नॉचेस लगा के फोल्ड कर लेंगे। फाइनल स्टिच भी लग गया है, आर्म होल की सिलाई भी हो गई है। और अब हमने इस पे वो फैब्रिक लगाना है पाइपिंग की तरह से। यहाँ से हम अटैच करना शुरू करेंगे, स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड तक। ये देखिए ये स्टिच हो गया है। इसको अब दूसरी तरफ मोड़ के हम करेंगे। यहाँ कॉर्नर्स पे राउंड पे हम नॉचेस लगाएंगे ताकि ये नीटली टर्न हो। पूरा यहाँ तक हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके पाइपिंग की तरह ये मुड़ जाएगा। ये स्टिच लग गई है इस पे। पूरा हमने एक आर्म होल से दूसरे आर्म होल तक पूरा स्टिच कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत ये पाइपिंग लगी है नीट। ज़िप भी अटैच हो गई है और बहुत ही खूबसूरत ये स्लीपिंग सैक रेडी हुआ। आप भी ये बनाएं और आर्म होल के साथ बनाएं। फिलिंग आप इसकी पॉलिएस्टर की करें या वुलन फैब्रिक की करें या कॉटन की कर लें और बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं न्यूबॉर्न को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।